सिंह और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। आगरा में स्टेशन महोत्सव योजना के अंतर्गत आगरा मंडल के ईदगाह रेलवे स्टेशन का स्थापना दिवस मनाया गया। बुजुर्ग कुली ने काटा केक, मंत्री सहित रेलवे अधिकारी रहे मौजूद। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्टेशन महोत्सव योजना के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में स्टेशनों का स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आगरा मंडल में प्रमुख स्टेशनों के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें ईदगाह रेलवे स्टेशन का 149वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, एसपी सिंह बघेल, मंडल रेल प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल की उपस्थिति में स्टेशन के इतिहास और स्टेशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्टेशन महोत्सव मनाया गया। स्टेशन महोत्सव द्वारा ईदगाह रेलवे स्टेशन की स्थापना के 149 वर्षों के समृद्ध इतिहास को याद किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। आगरा मंडल के रेलवे अधिकारी, ZRUCC सदस्य एवं DRUCC सदस्य, सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों की मौजूदगी में स्टेशन महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। ईदगाह रेलवे स्टेशन आगरा के रेलवे इतिहास का महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ राजपूताना स्टेट रेलवे की बांदी कुई आगरा लाइन 1874 में शुरू की गई थी। ईदगाह रेलवे स्टेशन की स्थापना भी सन 1874 में हुई थी। वर्ष 2005 में ईदगाह जयपुर लाइन को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तन किया। ईदगाह से बांदी कुई के बीच डबल रेल लाइन होगी। यह लगभग 987 करोड़ की लागत से बनेगा। डबल रेल लाइन बिछाने के बाद ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों का ठहराव होगा, जिसका फायदा शहर के लोगों को मिलेगा। वर्तमान में ईदगाह रेलवे स्टेशन पर कुछ पैसेंजर ट्रेनों का ही ठहराव होता था। आगरा फोर्ट से ईदगाह होकर जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेनें भी बिना रुके ही गुजर जाती थी, लेकिन अब स्टेशन पर ज्यादा ट्रेनों का ठहराव होगा। आधुनिकता व विकास के इस दौर में विरासत को संजोए रखते हुए ईदगाह स्टेशन का पुनर्विकास करने के लिए ईदगाह रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चुना गया है। जी की इस पहल का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि स्टेशन महोत्सव कार्यक्रम के तहत वो तमाम स्टेशन जो हेरिटेज टाइप के हैं, जैसे इसको 149 साल हो गया है, उनका हम लोग स्टेशन महोत्सव के नाते उस स्टेशन को याद कर रहे हैं। कब बना था, क्या खर्चा हुआ था, किसने बनाया था, रिजिम क्या थी, कौन ट्रेनें चलती थी, और आज उसको तो हम तो हिमालय को पिता कहते हैं, हम तो गंगा को माँ कहते हैं। तो चर अचर सबके खुशी की कामना करते हैं। हमारे यहाँ गंगा को माँ कहा गया है। कोई टेम्स को, मिसिसिपी, मिसौरी को, अमेजन को या नाइल नदी को, जो पानी ज़्यादा है लेकिन उस पर निकलती हुई बस से कोई माँ अपने बच्चे के सिर पे घुमा के टेम्स, मिसिसिपी, मिसौरी, नाइल या वोल्गा पे नहीं डालती है। जब गंगा नदी के ऊपर से या ब्रह्मपुत्रा या कावेरी हमारी सरयू नदी के ऊपर से जब कभी कोई बस जाती है या किनारे जाते हैं, तो एक माँ अपने पल्लू से चमुन्नी निकाल के और गंगा मैया की जय डालती है। तो स्टेशन भी हमारे लिए एक केवल अचर नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। उसको आज मोदी जी ने याद किया है। तो पूरे देश में ऐसे महोत्सव मन रहे हैं। 1857 में पहली रेल जो मुंबई से थाने हुई थी, ठीक उसके 17 साल बाद हमारे यहाँ ये महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन बना है। तो 17 साल में ये विकास हुआ होगा। और ये हमारी मेन रेलवे लाइन नहीं है, ये कनेक्टिंग रेलवे लाइन है। हमारी मेन है दिल्ली हावड़ा, जिस पे आगरा कैंट स्टेशन है, टूंडला है, और दिल्ली मुंबई या दिल्ली साउथ जाने वाली पर ये मेन है। तो इसका मतलब बहुत अच्छा विकास हुआ था। हम गुलाम थे, ये तो अच्छी बात नहीं थी, हमारा शोषण हो रहा था, लेकिन ये अंग्रेज़ों की देन है। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में प्रतिदिन कई किलोमीटर रेलवे लाइन बढ़ रही है। हम बुलेट ट्रेन की तरफ जा रहे हैं। आगरा को मोदी जी के कार्यकाल में ही एक गतिमान मिली है, वंदे भारत मिली है, मुंबई राजधानी मिली है। तो वंदे भारत की श्रृंखलाओं में बहुत सारी वंदे भारत चल चुकी हैं, गतिमान बहुत सारी चल चुकी हैं। शताब्दियाँ लगभग हर बड़े शहर के लिए है, और राजधानियाँ पूरे देश में चल रही हैं, दुरंतो चल रही हैं। तो रोज़ नए नए प्रयोग रेल आम आदमी की यातायात का साधन है, क्योंकि आज भी ये सबसे सस्ता है। मैंने बताया कि कैंट से दिल्ली जाने का जितना किराया, उससे ज़्यादा कैंट से अपने घर जाने का ये हम एक नॉर्मल टैक्सी लेते हैं। तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा, प्रधानमंत्री के प्रति धन्यवाद देना चाहूँगा, और उन तमाम रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों का जो 1874 से लेकर आज तक ईदगाह पे काम किए हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और इस स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है। हमारे 14 आगरा से संबंधित जुड़े हुए स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है, फसाड हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है, तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, ट्रेनें रुक रही हैं, रिजर्वेशन बढ़ रहा है, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, वेटिंग रूम हो रहे हैं,
RO अच्छे हो रहे हैं, लिफ्ट बन रही हैं, एस्केलेटर हो रहे हैं, कुल मिला के बहुत अच्छी सुविधाएं हो रही हैं। इसके प्रति में मोदी जी के विरासत को संजोए रखते हुए ईदगाह रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करने के लिए ईदगाह रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन योजना के तहत चुना गया है। आगरा मंडल में अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत 14 स्टेशनों पर अपग्रेडेशन तथा डेवलपमेंट का काम चल रहा है। ईदगाह रेलवे स्टेशन के रिडेवलपमेंट के लिए करीब 12.8 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। स्टेशन पर आधुनिक सुविधाएं जिनमें मेनली सर्कुलेटिंग एरिया का डेवलपमेंट, स्टेशन बिल्डिंग का रेनोवेशन, प्लेटफॉर्म में नया साइड लगाना, स्टेशन अप्रोच रोड का वाइडनिंग, प्लेटफॉर्म एवं परिसर क्षेत्र में जल निकासी में सुधार, उच्च गुणवत्ता की बस तथा डिस्प्ले रोड इत्यादि है। इसके अलावा इस स्टेशन पर 12 मीटर चौड़ा FOV भी बनाया जा रहा है। ईदगाह रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण होने से स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी, साथ ही बाहर से आने वाले यात्री भी लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत ईदगाह से बांदीकुई के बीच की डबल रेल लाइन का कार्य शुरू किया गया है। इसकी लागत करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास है। डबल रेल लाइन बिक जाने से ईदगाह स्टेशन पर ज्यादा गाड़ियों के ठहराव के लिए स्कोप रहेगा, जिसका फायदा शहर के लोगों को मिलेगा। मैं एक बार यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों तथा ईदगाह आगरा वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपने क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण विरासत 149 साल पुराने ईदगाह रेलवे स्टेशन के स्टेशन महोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर।